से भी अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले समय में ठंड और बढ़ सकती है। तो यूपी में शीतलहर का सितम लगातार जारी। और चलिए अलग अलग शहरों का हाल आपको दिखाते हैं। आगरा से शिव चौहान हमारे साथ जुड़ गए, मेरठ से कपिल और वाराणसी से राजू श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शिव आपके पास आएंगे। आगरा का फिलहाल मौसम को लेकर क्या कुछ हाल और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया गया, क्योंकि कई शहरों में जिलाधिकारी की तरफ से फैसला लिया गया है कक्षा 8वीं तक के स्कूल को बंद रखने का। राजनगरी आगरा की बात करें तो शीतलहर और गलन भरी सर्दी अधिक होने के कारण जिला अधिकारी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि स्कूल 1 से लेकर 12वीं तक के 6 जनवरी तक बंद कर दिए जाए। पूरी तरह से इसका कड़ा पालन किया जाए और आगरा प्रशासन की तरफ से लगातार इंतजाम भी किए जा रहे हैं। हालांकि थोड़ी मुश्किलें आगरा में जरूर हैं, क्योंकि ताजमहल है और एनजीटी की वजह से यहाँ अलाव जलाने की परमिशन नहीं है। हालांकि लोग के पास गैस हीटर नहीं है तो फिर अलाव का सहारा भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो प्रमुख चौराहे हैं उसमें प्रशासन की तरफ से गैस हीटर भी लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सर्दी अधिक होने के कारण और कोहरा होने की वजह से दोहरी मार आगरा की जनता झेल रही है और इससे बचने के लिए जगह जगह पर लोग शीतलहर से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शीतलहर का सितम लगातार जारी है आगरा। जी निश्चित तौर पर शिव, मैं चाहूंगी कि आप लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ वाराणसी से राजू श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजू, क्या तस्वीर आकाशी की इस वक्त, क्योंकि देखिए लगातार तापमान गिरता जा रहा है, तापमान नीचे आ गया, बेहद ही विजिबिलिटी लो है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में ठंड से चिपटी हुई जिंदगियां घाटों पर साफ देखी जा सकती है। ठंड का असर इस कदर है कि पिछले कई दिनों से सूर्य देवता की दर्शन घाटों पर नहीं हुए हैं। लोग स्नान करने के लिए जो भारी संख्या में घाटों पे पहुंचते थे, वो घाटों पे अगर देखें तो काफी सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्के दुक्के गिने चुने लोग ही गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में बात करें तो जो 50,000 नाविक समाज के लोग हैं, ज्यादातर नावें खड़े हैं, क्योंकि घाटों पे घने कोहरे की वजह से घाटों का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। जो सैलानी आ रहे हैं, देसी विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलाव की जगह जगह व्यवस्था की गई है। ठंड से बचने के लिए जहां लोग चाय पी रहे हैं, वहीं देवी देवताओं को भी गर्म कपड़े, गर्म वस्त्र पहनाए गए हैं, क्योंकि मनुष्य को पहनाया जाता है तो जो मनुष्य के जीवन में होता है वही देवी देवताओं के जीवन में बिताया जाता है। तो कहीं न कहीं ठंड से बचने के लिए भगवान को भी गर्म वस्त्र पहनाए गए हैं। ऐसे में अगर घाटों की बात करें तो घाटों का जो नजारा है, जिसे काशी स्वर्ग कहा जाता है देवों के उसमें, तो घाटों पर भी जो घने कोहरे का असर है वो कहीं ना कहीं यहाँ आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों पर भी उसका असर डाल रहा है। छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, जिनकी जीविका घाटों से चलती है, उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तेज हवाएं, जो सर्द हवाएं चल रही हैं, वो कहीं न कहीं मुसीबत का कारण बन रही हैं। और लगातार पिछले 2 दिन से हल्का बूंदीबांदी बनारस में हो रहा है, जिससे बनारस का माहौल काफी ठंड वाला हो गया है, जिससे लोग बचने के तरह तरह के उपाय करते नजर आ रहे हैं। मेरठ से कपिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, मेरठ की बात करें तो फिलहाल मेरठ में मौसम का क्या हाल और प्रशासन की तरफ से शहर में अलाव की व्यवस्था क्या की गई, क्योंकि मौसम लगातार गिरता जा रहा है, तापमान लगातार गिरता जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात करूं वेस्ट यूपी की तो इस समय हाड़ कपाने वाली सर्दी पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ रही है। अगर मेरठ की बात करूं तो गलन वाली सर्दी जो है मेरठ का हाल बेहाल कर रही है। लगातार पिछले दिनों अगर बात करें दिसंबर की, तो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बिल्कुल सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए थे। घना कोहरा था, कोहरे की ओढ़ में बिल्कुल सारा वातावरण घेर लिया था। और अब जो है पिछले कुछ दिनों से भी जो धूप है वो बिल्कुल ना के बराबर निकल रही है। ये कह सकते हैं कि इस समय देखिए 8:30, 8:15, 8:30 का टाइम हो रहा है और इस समय भी कोहरा अपने पूरे शबाब पर है, यानी 10 से 11 बजे तक कोहरा पड़ेगा। और जो असर है कोहरे का और ठंड का बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। जो बाजार 9 से 10 बजे तक खुलते थे, उनमें भी सन्नाटा पसरने लगा, यानी 6, साढ़े 6 बजे तक दुकानें बंद होने लगी है। वही लोग आवाजाही उनकी दिख रही है जो जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं या जिन्हें ऑफिस जाना है, वही लोग निकल रहे हैं। सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही ना के बराबर है। लगन भी रहे हैं तो गाड़ी वाहन जो है वो लाइट जला कर निकल रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा इस समय ज्यादा रहता है। अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो ओपीडी डॉक्टर प्यारेलाल जिला अस्पताल में और लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में जस्ट डबल हो गई है। 500 से 600 मरीज सांस के, फेफड़ों के और गले के इन्फेक्शन के लिए अब ओपीडी में पहुंच रहे हैं। डॉक्टर की सलाह ये है कि सुबह की सैर को बंद कर दिया जाए,
शाम के समय भी टहलना बंद कर दे, घर में भी व्यायाम करे और सुरक्षित रहे, क्योंकि इस समय जो प्रदूषण, वायु प्रदूषण है वो सीधा नाक से शरीर में जा रहा है और कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि प्रशासन की बात करें तो रैन बसेरे को दुरुस्त किया गया है। हालांकि अभी अलाव की इतनी व्यवस्था नहीं की गई जितनी व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन का कहना है कि जल्दी सब जगह अलाव की व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि लोगों को सर्दी से बचाया जा सके। जी, यानी कि लोग अब कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर मजबूर है, क्योंकि देखिए लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही है। आगरा से शिव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिव, देखिए वादे और कहीं ना कहीं जो दावे हैं वो लगातार किए जाते हैं व्यवस्थाओं को लेकर के, लेकिन इससे परे जो हकीकत है वो जानना भी बेहद जरूरी है। तो ऐसे में ताज नगरी में क्या इस वक्त धरातल पर स्थिति है? देखिए, वर्तमान में कपकपाने वाली जो सर्दी है, यहाँ अभी तक इंतजाम पूरी तरह से जो किए जाने चाहिए वो अभी नाकाफी हैं। हालांकि प्रशासन कई दिन पहले बैठकों का दौर चला और निश्चित तौर से ये आदेश दिए गए कि जो रैन बसेरे हैं उन्हें दुरुस्त कर देना चाहिए, और जो चौराहों पर अलाव पहले जलता था लेकिन अब गैस हीटर की व्यवस्था है वो भी बहुत इक्का दुक्का चौराहों पर देखने को मिल रही है, पूरे शहर में नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए वो अभी नाकाफी है, और यही वजह है कि लोग सड़क के किनारे जो यात्री हैं, देर रात उन्हें अपने गंतव्य तक जाना होता है, वो कपकपाने को मजबूर है। और आगरा शहर में सर्दी इस कदर है कि लोग इससे बेहद प्रभावित हो रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। हालांकि प्रशासन लगातार दावे और वायदा कर रहा है लेकिन पूरी तरह से इंतजाम नहीं कर पा रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कई शहरों में तापमान काफी ज्यादा नीचे गिर गया है और जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियां लोगों की बढ़ी हुई हैं। सबसे ज्यादा परेशानी फॉग की वजह से हो रही है। सुबह सुबह जो धुंध छाई रहती है उसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। वाराणसी की राजू बात करें तो वहां तो नए साल पर काफी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से वाराणसी में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, घाटों पर क्या व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं? देखिए, वाराणसी के नगर निगम ने घाटों पर और जो सड़क मार्ग है उस पर चिन्हित करके कई जगह अलाव की व्यवस्था की है। ऐसे में मैं दिखाना चाहूंगा कि इस समय जो ठंड का असर है आने जाने वाले यात्रियों पे भी काफी पड़ रहा है। ये जो इलाका है दशा सुमेर से लेकर दशा घाट तक का, वो काफी ठंड भरा है और कहीं न कहीं इसका असर अब पर्यटन स्तर पे भी पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ज्यादातर जो दुकानें हैं वो बंद पड़ी है, लोग शॉल और मफरल का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ठंड से हर कोई बचना चाहता है, क्योंकि ठंड का असर जो है वो काफी बनारस में देखा जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जो यहाँ पर गर्म से गर्म कंबल बांटे जा रहे हैं, वहीं अलाव की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों का लगातार वाराणसी के जिला अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। ठंड में ठिठुरती हुई ज्यादातर जिंदगियां दिख रही हैं। ऐसे में अगर बात करें तो पूरी तरीके से काशी को जो पर्यटन स्थल कहा जाता है उस पर्यटन स्थल पे भी घाटों पर सन्नाटा ज्यादातर दिख रहा है, क्योंकि सूरज देवता जो हैं वो नहीं दिख रहे हैं। यही वजह है कि जो सैलानी है, देशी विदेशी पर्यटक हैं, वो घाटों पर नहीं पहुंच रहे हैं ठंड की वजह से। जी ठीक है, आप तीनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए।